बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। मैं आप लोगों के साथ एक 1.5 से 2 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास चिकनकारी का फैब्रिक है। इसमें छोटी-छोटी सी बूटियाँ बनी हुई हैं सर्कल्स की शक्ल में और साथ में थोड़ी-सी एम्ब्रॉयडर्ड बूटियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चिकनकारी मेरे पास पूरा ये फैब्रिक था। ये इस तरह का फैब्रिक था कि किस्मत से बस मुझे मार्केट में सर्चिंग कर रही थी तो अच्छा सा एक फैब्रिक मिल गया मुझे, जो काफ़ी सारा बड़ा पीस था लेकिन जिसके साथ फ्रिल अटैच हुई हुई थी, ठीक है। और ये फ्रिल पूरी अटैच हुई एक बड़ा पीस था लेकिन मैंने इसमें से फिर फ्रिल अलग की है। कुछ फ्रिल मैंने इसमें रहने दी है जो कि मैं इसमें नीचे घेरे में लगाऊंगी और फिर नीचे जो है वो इस तरह से कुछ फ्रिल जो है मैंने अलग की क्योंकि मुझे इसकी बॉडी बना के इस फ्रिल की इसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है। तो अब यहाँ से ये देखें इस तरह से मैंने फ्रिल कट की और 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के कट की थी ताकि इस फैब्रिक को जब मैं अंदर की तरफ यानी उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करके इस तरह से मोड़ दूंगी तो ये मेरे पास एक अच्छी सी तैयार फ्रिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपके पास इस तरह से फ्रिल वाला फैब्रिक ज़ाहिर है ये किस्मत से मिलते हैं, अगर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना मिल सके तो आप इस तरह से फ्रिल इस तरह का कपड़ा आपको बगैर फ्रिल में मिल जाएगा, आप लेके इस तरह से इसकी फ्रिल बना लें तो इससे फ्रिल का लुक जो है ना वो बड़ा प्यारा आता है क्योंकि वो भी चिकनकारी का ही फैब्रिक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने ब्लैक कलर की फैब्रिक चादर इसलिए बिछाई हुई है कि अगर व्हाइट के ऊपर मैं व्हाइट ड्रेस का आपको बताऊंगी तो वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, जो कि आप लोगों को वीडियो समझने में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आएंगी, दिक्कत पेश आएगी। तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि ज़ाहिर है आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है तो ताकि आपको ऐसी चीज़ की जाए उसकी बेस जो है मैं ब्लैक कलर कर दूँ ताकि आपको अच्छे से ये प्रोमिनेंट हो सके वाइट ड्रेस। अब यहाँ पर हम वीडियो शुरू करते हैं। 2 पीसेस लिए हैं मैंने और इस तरह से लिए हैं चौकोर के, मैंने ये पीस लिए हैं, स्क्वायर पीसेस लिए हैं, 10 बाय 10 के ये पीसेस लिए हैं दोनों मैंने। ये देखें इस तरह से 2 हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। ये देखें 10 बाय 10 के मैंने यानी कि बिल्कुल स्क्वायर लेने हैं। ये मैं तकरीबन 1.5 से 2 साल की बच्ची का साइज़ बना रही हूँ तो आप वीडियो पूरी देखा करें। तो मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, फिर बाद में आप लोग कमेंट में जो है वो पूछते हैं कि ये कितने साल की बच्ची का है। तो ये मैंने 2 साल की, तकरीबन 1.5 से 2 साल की बच्ची का बना रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने उन पीसेस को इस तरह से 4 फोल्ड किया है, आप देख सकते हैं। अब 4 फोल्ड से मुराद ये हो गए कि वो 8 टाइम्स फोल्ड हो गए, ठीक है। 2 पीसेस थे, उसके बाद इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे चौक की मदद से निशान नहीं लगा रही हूँ, मैंने आपको ये बताया क्योंकि वाइट फैब्रिक है, चौक की मदद से थोड़ा सा ये ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर मैं जो है वो हीट रेजिबल पेन जो है वो इसमें यूज़ कर रही हूँ ताकि ये निशान हमारे मिट जाते हैं। अब यहाँ पे मैं 5 इंच का जो बिल्कुल कॉर्नर वाला सर्कल है इस तरह से पूरा एक सर्कल बनाऊंगी राउंड में और इस तरह से पूरे 5-5 इंच का बराबर निशान लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से। वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा क्योंकि ऑलरेडी गैर ज़रूरी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में खुद स्किप कर देती हूँ या स्पीड में कर देती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम कम वेस्ट हो और अच्छी सी वीडियोस आप कम टाइम में देख सकें। अब ये देखें पूरे जो है वो 5-5 इंच का मैंने निशान लगा के उसको कट कर लिया था। अब 1.5 से 2 साल की बच्ची का बना रही हूँ, टोटल 2 इंच मुझे गला तैयार करना है तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच जो है वो इसका निशान लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से पूरे 1.25 इंच का। अच्छा 1.5 से 2 साल की बच्ची या 2.5 से 3 साल तक की बच्ची के लिए आप 2 इंच निशान लगा लीजिएगा, 2.25 इंच का गला तैयार रहेगा। लेकिन अगर आप 2 साल से कम बच्ची का बना रहे हैं तो इस तरह से आप लगाइएगा 1.25 का, और 1 साल से कम बच्ची का बना रहे हैं तो आप 1.5 इंच का लगाइएगा क्योंकि छोटी बच्चियों के ऊपर बड़े बड़े गले, फैले हुए गले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब ये देखें इस तरह से निशान लगा के मैंने उसको कट कर लिया और अब इसको खोलने के बाद इस तरह से फोल्ड करना है। ये हमारे पास परफेक्ट कटिंग आ गई, आप देख सकते हैं ये अभी से बिल्कुल परफेक्ट नेक लग रहा है। थोड़ा सा हमारा 0.25 जब इंच हमारा सिलाई के मार्जिन में जाएगा तो ये 2 इंच का तैयार गला हो जाएगा यानी कि 4 इंच का। अब इस तरह से जब मैंने सेंटर किया तो एक जगह से मैंने सेंटर से कट लगाया है, दोनों ही फैब्रिक को कट लगाया है। तो ये देखिए यहाँ पे बटन पट्टी हमें बनानी होगी तो इस तरह से कट लगा लिया है, ठीक है। बहुत खूबसूरत सा एक फ्रॉक का डिज़ाइन मैं आपको ये बनाना आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप 14 अगस्त के अलावा आम दिनों में भी ये पहना सकते हैं। वाइट फैब्रिक बनाएं, इस तरह डिज़ाइन करूँगी कि आपका लगेगा 14 अगस्त का भी हो गया, आपका एक टिकट में 2 मज़े हो जाएंगे कि आपको जो है वो 14 अगस्त के साथ साथ आप पूरा साल पहना सकते हैं। क्योंकि जितनी महंगाई है तो हम लोग फिर खाली जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खाली एक दिन के लिए ड्रेस नहीं बनाते, कोशिश करते हैं कि वो फिर हम बच्चियों को पहना सके क्योंकि अगली 14 अगस्त में तो ये आएगा नहीं बच्ची को, तो पूरा साल पहना सके। तो इस तरह का मैं आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का एंकर थ्रेड लिया है, ठीक है। और ये मैंने पिछली जो वीडियो आपको बताई है उसमें भी एक टच बनाया था, इसी तरह से दोनों बहनों का बनाया है। तो इस तरह से उनका जो है वो बच्ची बड़ी थी, मैंने 6 से 7 साल की बच्ची का बनाया था। वो अगर आपने कोई बड़ी बच्ची का देखना हो तो वो भी देखिएगा, वो पैनल फ्रॉक बनाई है, वो भी बहुत अच्छा आइडिया आपके साथ शेयर किया है। अब यहाँ पर ये देखें जो छोटी वाली गोल वाली बूटी थी ना उसके अराउंड मैंने इस तरह से इसको शेप दी है। ये देखें इस तरह से कि ये एक एम्ब्रॉयडर्ड बूटी खुद ब खुद बनेगी, सिर्फ हमने ये योक पे लेना है, इसका एक पार्ट उठाया है, एक पार्ट पे एम्ब्रॉयडरी की है। अब ये देखें इस तरह से, और इसको जो है वो पक्का कर लेना है। पक्का करके इसको मैं हटा दूंगी। उसके बाद इसके सेंटर में मैंने
खाली यहीं पे इसको ये नहीं रखूँगी। यहाँ पे एक बूटी आपको और बनाकर बता देती हूँ। इरादा मेरा ये था कि मैं खाली ना यहाँ पर इसके जो छोटे-छोटे वाले गोल बूटियाँ है ना, सिर्फ़ इसके अराउंड इस तरह से धागों की ये टाँके लगाकर इसको छोटी बूटी का शक्ल देके ना खाली इन पे करूँगी। लेकिन बाद में मुझे थोड़ा-सा खाली लगा क्योंकि मुझे पूरी फ्रॉक पे ये नहीं करना था, तो फिर मैंने बाद में बड़ी वाली जो बूटियाँ होती हैं उनके भी छोटे-छोटे से उसके दरमियान में भी टाँके लगाए, वो आप देखिएगा जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ पे छोटे वाले सिल्वर सितारे लिए हैं मैंने और इस बूटी के ऊपर ही लगा दिया है डायरेक्ट मैंने ये सितारा, और इस तरह से बहुत प्यारा सा ये लुक दे रहा था कि अभी बाद में आगे रबीउल अव्वल भी आने वाली है और आप लोग उसमें भी पहना सकते हैं बाकायदा। उसके अलावा जो है वो जुम्मे के दिन हम पहनाते हैं वाइट फैब्रिक बच्चियों को, या कहीं आप समर के हिसाब से आप लेके जाएं अपनी बच्चियों को, तो वो अच्छे अच्छे से लाइट लाइट कलर बड़े अच्छे लगते हैं। और ये सॉफ्ट कॉटन थी, तो यानी कि बहुत अच्छा फैब्रिक था। अब ये देखें इस तरह से ये पूरी मैंने इस तरह से बूटियाँ बना ली हैं। और बूटियाँ बनाने के बाद अब ये देखें, ये जो बड़ी वाली बूटियाँ थी, सितारे भी आपको चमकते हुए नज़र आ रहे होंगे। अब ये जो बड़ी वाली बूटियाँ थी, इसमें आप देख सकते हैं इसके दरमियान में भी ना छोटे छोटे से मैंने इस तरह से करीब करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से प्लस के निशान के जैसे वो टाँके मैंने लगा दिए। सिंधी बूटी टाइप का इसमें एक लुक आ गया है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये अभी से ही लग रही है। तो ये एक हमारे पास ना थोड़ी सी बस हमें मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा नहीं। ये हमारे पास तैयार हो जाएगी। साथ में ये होगा कि आपका बच्ची का फ्रॉक इस टाइप का तैयार होगा जो खाली एक टिपिकल 14 अगस्त के हिसाब से नहीं लगेगा, जो आप आम दिनों में भी अपनी बच्चियों को पहना सकते हैं। इसमें आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अगर आपको वाइट के अलावा, अगर आपको 14 अगस्त के अलावा बनाना हो तो आप कोई और कलर भी बना सकते हैं। और अगर 14 अगस्त के हिसाब से आपको बनाना हो तो ये कलर के साथ यही डार्क ग्रीन, क्योंकि असल हमारे फ्लैग का कलर भी यही है, तो ये आप बना लें तो वो बड़ा अच्छा सा एक वाइट ग्रीन भी हो जाएगा और आप आम दिनों में इजीली पहना सकेंगे। तो इस तरह का इसको डिज़ाइन करने की मैंने कोशिश की है। अब उसके ऊपर दूसरा वाला जो पार्ट हमने साथ कटिंग किया था वो इसकी सीधी साइड के अंदर की तरफ रखा है। और आप देख सकते हैं इसके अराउंड मैंने हमें जो है वो इसको 3 तरफ सिलाई लगानी है, एक साइड से खोलना है। यहाँ पे एक साइड की ओपनिंग से हमें खोल के रखना है और बाकी 3 साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। बाकी पूरी सब तरफ से हमने इसको कवर कर दिया है। अब जो इसकी अंदर वाली गोलाई वाली साइड है, इसमें हमें छोटे छोटे से कट्स दिए हैं। और जो हमने एक बंद वाली साइड की थी उसकी तरफ से इस तरह से, मेरी सीज़र की नोक वाली नहीं है, तो अगर आपकी नोक वाली सीज़र हो तो आप जो वो छोटे वाले टूल्स जो होते हैं मशीन के, पेचकस वगैरह, उससे जो है वो आप इसको अंदर की तरफ करके और इस तरह से इसको ओपन कर लें। और फिर उसके बाद इसकी अच्छे से जो है ना आप ये बना लें, इसको आयरन करके इसको नीट कर लें। ये खुद ब खुद सारी चीज़ें बिल्कुल खुल जाएंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने इसको आयरन कर लिया है और अभी हमारी फिनिशिंग से तैयार हो गई है पट्टी। अब जो हमने ओपन रखी थी एक साइड, इसको खोलने की वजह से इसको हमें अंदर की तरफ इसी तरह से, जितना हमने उसको सिलाई में मार्जिन लिया है इतना ही हमें इसमें सिलाई में मार्जिन लेके हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके और इसके ऊपर भी एक हम सिलाई लगा देंगे। आयरन करना चाहें अगर आप बिगनर से तो आयरन करके लगा दीजिएगा, अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। चैनल पे अगर नए हैं तो अच्छे अच्छे से आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर किया करें और ख़ास तौर पे आप कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत सारे आप सबका शुक्रिया, आप लोग सब जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, वीडियो कमेंट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब ये देखें यहाँ पर मैंने आपको बता रही हूँ कि अगर हमारी फ्रिल तैयार नहीं होती तो हम इस तरह लगाते, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखते और फिर जब हम इसको पलटते सिलाई लगा के तो ये सीधी साइड की तरफ इस तरह पलट जाता। लेकिन मेरी फ्रिल तैयार है और इसके अंदर जो 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसको भी अंदर फोल्ड करके मैंने स्टिच कर लिया है। इसके ऊपर मैं डायरेक्ट सीधी रख के लगाऊंगी। ये देखें 1/2 इंच बाहर की तरफ छोड़ते हुए दोनों साइड से, ठीक है। 1/2 इंच यानी कि बटन पट्टी के लिए हमें वहाँ से मुड़ना होगा ना, उसके लिए छोड़ के बाकी यहाँ से हमें हाफ इंच की सिलाई लगानी है इसके ऊपर रख के। ये देखें इस तरह से। उम्मीद करूँगी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अब ये देखें इस तरीके से मैं इसको रख कर सिलाई लगा के यहाँ से भी एक्स्ट्रा 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से इसको कट कर दूँगी। ये देखें, कोशिश की है इस तरह रख रख कर आपको दिखाऊं कि आपको सही से नज़र आए और आप फ़ौरन अपनी बच्चियों का बना लें। ये आइडिया मैंने इसलिए शेयर किया है कि ज़रूरी नहीं है आप 14 अगस्त पे बनाएं। अगर आपको 14 अगस्त के लिए आइडिया नया ढूंढ रहे हैं तो फ़ौरन से आप चिकन का फैब्रिक लेकर आएँ और ये बना लें। चिकनकारी का फैब्रिक आपको नहीं मिलता है तो आप प्लेन वाइट फैब्रिक ले लें और प्लेन वाइट फैब्रिक लेने के बाद इस तरीके से आप जो है वो उसमें से फ्रिल बना लें प्लेन वाइट फैब्रिक की और योक पे इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी का लुक दे दें तो वो भी बहुत प्यारा लगेगा। जो आपको इजीली अवेलेबल हो तो वो आप इजीली
कर लीजिएगा। अब ये देखें इस तरह से हमारी योक तैयार हो गई है। अंदर छोटा सा फैब्रिक जो हमारी नोक निकल रही थी उसको मैंने उसको पहले लॉक कर दिया, उसके बाद हल्की सी नीचे से मैंने उसको कट कर दिया। ठीक है, अब हम नीचे वाला फैब्रिक लेते हैं, जो इसका बॉटम पार्ट हमें घेरा तैयार करना है। उसकी जो चौड़ाई ली है मैंने टोटल वो ली है 32 इंच। ओपन करने के बाद ये 4 फोल्ड हुआ हुआ है, तो ये 4 फोल्ड होने के बाद ये डबल जो है करेंगे हम तो 16 इंच है। लंबाई ली है मैंने इसकी 15 इंच। अच्छा, 15 इंच का एक चीज़ का ध्यान रखें कि नीचे से साइड्स की मैंने जो है वो मेरे पास सिलाई हुई भी है, यहाँ से मेरा कोई मुड़ाई वगैरह में फैब्रिक नहीं आएगा, तो सिर्फ जस्ट हाफ इंच जो है वो हमारे पास ये ऊपर से जाएगा, बल्कि हाफ इंच ऊपर से नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गोलाई भी दूंगी, ठीक है, यहाँ से, तो इसलिए हमारा थोड़ा सा मैंने ये बड़ा फैब्रिक लिया है 1.5 से 2 साल की बच्ची के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया है और नीचे से लंबाई में 2 इंच का निशान लगाया है। वैसे आपने 2 बाय 2 का लगाना है। 2.5 इंच का मैंने इसलिए लगाया कि साइड से मैं हाफ इंच कट करूँगी थोड़ा सा फिनिशिंग कटिंग के लिए। ठीक है, अगर आपका फैब्रिक जो है वो फिनिश कट हुआ हुआ है तो आप 2 बाय 2 लीजिएगा इस तरह से। और आर्म होल की हमने ये कटिंग कर दी है यहाँ से इस तरह से, ये देखें। अब उसके बाद यहाँ से ये देखें मैं इस तरह से गोलाई दे रही हूँ और नीचे से तकरीबन 1 इंच मैंने 1 से सवा इंच मैंने नीचे से गोलाई दे दी है। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ से इस तरह से हल्की सी गोलाई। अच्छा, अगर आप ना भी दें, आपके पास फैब्रिक कम हो तो कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बस मैंने हल्का सा एक टच देने के लिए इसको गोलाई दी है। अब इन दोनों फैब्रिक को अलग किया है, फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स को, इनके ऊपर सीधी सीधी बखिए को बड़ा करके मैंने सिलाई लगा दी है। अच्छा, जो सिलाई लगाई है उसको सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपने गौर से देखना है, दोनों साइड के ऊपर लंबे लंबे धागे छोड़ने हैं, यानी कि लंबे दोनों साइड के ऊपर। ठीक है, अब एक साइड के ऊपर गिरा लगानी है, 2 गिरा लगा के आप इधर से लॉक कर दें और दूसरी साइड से एक धागे को खींचें और इस तरह से आप कैथर्स डाल दें, चुन्नट डाल दें। ये देखें, तो बहुत आसानी से उसमें ये होता है कि जब आप गिरा लगा देंगे ना दूसरी साइड के ऊपर, तो वहाँ से फिर आपको ये हो जाएगा कि आपकी बहुत आसानी से चुन्नटें लगेंगी दूसरी साइड से ना, फिर खुलेंगी नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने कहा आपको मैं अच्छे से बता दूं, जो बिगनर्स मेरी बहनें हैं तो वो परेशान ना हो। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैंने योक ली है, दोबारा उनको तैयार किया। यहाँ पे मैंने इस तरीके से 3-3 इंच का निशान लगा रही हूँ, चारों साइड के ऊपर लगाऊंगी, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। ठीक है, यहाँ 3-3 इंच का, यानी कि अगर हम अब योक को पूरा खोल देंगे तो टोटल 6 इंच का हमने निशान लगा दिया। ये देखें इस तरह से ये निशान लगा दिया है मैंने। ठीक है, और इस तरह से अब यहाँ पे ये बटन पट्टी को एहतियातन मैं इसको पिन लगा के फ़िलहाल मैं इसको अभी एक तरफ रख रही हूँ। सुई मेरे पास पिन मैंने फ़ौरन मैंने कहा उठ के कौन जाए, तो जल्दी से सुई धागे वाली लगा दी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो मैंने क्या किया है कि अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप पहले जो है वो आर्म होल की इस तरह से ये फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके तैयार कर लीजिएगा, बाद में चुन्नटें डालिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने चुन्नटें आप पहले डाल लेंगे तो आपने क्या करना है कि पहले तो ये मेक श्योर करना है कि टांका चुन्नटों का आपने इस तरह से पूरा फिक्स करने के बाद योक के ऊपर रख के देखना है कि ये हमारा पूरा पूरा आ रहा है। तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसके ऊपर रखकर, इसके ही जितना हमने इसके ऊपर रखकर एक फैब्रिक को लेके और इस तरह से बिल्कुल इसी गोलाई में हमें कट करना है। और उसके बाद इस तरीके से, ताकि क्योंकि अगर जब हम ये सिलाई कर देंगे तो चुन्नटें हम मज़ीद और नहीं दे सकेंगे, तो इसलिए आपने ये मेक श्योर कर लीजिएगा सिलाई लगाने से पहले, अगर आप बाद में लगा रहे हैं ये पट्टी, वरना आप पहले लगा लीजिएगा और फिर बाद में आप चुन्नटों की सिलाई लगा लीजिएगा। ठीक है, अब ये मैंने सीधी तरफ रख कर लगाया था, उसके बाद छोटे छोटे से दरमियान में गोलाई के कट दिए थे। रॉन्ग साइड की तरफ इसको मैंने इस तरह से पलट दिया है और सिंपल हाथों की मदद से क्रीज बना के इसको इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये 4 आर्म होल की जो चारों पट्टियाँ हैं ये हमें इसमें लगा लेनी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बस हर चीज़ आपको जो है वो जो गैर ज़रूरी चीज़ होती हैं वो इसीलिए मैं स्पीड में कर देती हूँ, ताकि आप कम टाइम में अच्छे से समझ के भी आप वीडियो देख लें। जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको मैं थोड़ा-सा स्पीड कम रखती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कोशिश की कि इसको इस तरीके से आपको समझाऊँ कि अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखें इस तरह से मैंने चारों आर्म होल 2 आर्म होल आपको मैंने सीकर दिखा दिए, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे ये देखें मैंने पहले मेक श्योर किया था कि यहाँ से रख कर ये चीज़ हमारी पूरी आ गई है, फिर उसके बाद मैंने आर्म होल की पट्टियों की सिलाई की थी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट रखा है, ये देखें इस तरह से, और इसके ऊपर फिर अब हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखें, ये दोनों की जो है वो हमारे पास उल्टी साइड
ऊपर की तरफ है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। योक की भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और ये जो फ्रिल की जो नीचे वाला पार्ट बॉटम पार्ट लगा रही हूँ इसकी भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, दोनों की सीधी साइड हमारी नीचे की तरफ है। तो उल्टी साइड को उल्टी साइड ही हमारी ऊपर की तरफ है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से वो रखकर योक पे अटैच कर लिया है। अब इसकी मैं फिटिंग की सिलाई दे लूँगी। फिटिंग की सिलाई देते हुए आपने इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखना है कि नीचे वाली फ्रिल का हमें जो कोना है वो आपस में मिलना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। अब मैंने उसको तैयार कर लिया है, ये हमारी फ्रॉक का फाइनल लुक है। अब ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सी हमारी बच्ची की फ्रॉक भी तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसमें 14 अगस्त का जो है वो लुक भी आ गया है ग्रीन एम्ब्रॉयडरी की वजह से। अच्छा, अगर आप पूरा प्योर वाइट भी बनाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, वाइट के ऊपर आप ग्रीन बैच लगा दें, आपका 14 अगस्त का लुक क्रिएट हो जाएगा। तो कोशिश की है कि अच्छी सी आपके साथ एक फ़्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा और हमेशा की तरह इस बार भी आप लोग मुझे अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी आपको, तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अब आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।